छोटी बच्ची है, उसको क्या पता इन बातों का, उसको क्या पता लीगल प्रोसेस का कि लीगल प्रोसेस क्या होता है, कैसे उस बच्ची ने घर आना है। लेकिन इसके बावजूद बच्ची ने ये बात कही। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अतीक अहमद का सलाम। तो दोस्तों, मेरी अभी की जो वीडियो है दवाज़ारा केस के ऊपर है। अभी 1-2 दिन हो गए मैं एक वीडियो देख रहा हूँ, जो छोटी बच्ची है दवाज़ारा की बहन, जो उसका इंटरव्यू दिखाया जा रहा है बार बार यूट्यूब के ऊपर। जो डिफरेंट जो यूट्यूबर्स हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं बार बार। महरीन सब्तैन, मारिया अली, सोहराब बरकत और भी काफ़ी लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ सबसे पहली बात यह है कि जो उसका मोटिव है वो यही है कि जो आवाम है उसकी सिंपैथी ली जाए और लोगों के दिलों में जगह बनाई जाए, ये देख के कि छोटी बच्ची थी, उससे बहन मिली है, उसने ये बातें की, वो बातें की हैं। बहरहाल बातें तो की होंगी, लेकिन जिस किस्म की वो बच्ची बातें कर रही है, अब यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताना मकसूद हैं। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी लोगों ने शायद नोट नहीं की, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वो चीज़ें सब डिस्कस करूँ आप लोगों के साथ और बताऊँ आपको कि असल में हुआ क्या है, ये क्यों इंटरव्यू करवाया गया है, ये क्यों इंटरव्यू किया गया है, और ये जो इंटरव्यू है ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। तो सबसे पहली बात ये है कि जो देखें, छोटी बच्ची है, ऑब्वियसली उसकी बहन से मिली है, उससे बातें भी की होंगी, काफ़ी सारी बातें की होंगी, लेकिन इस बच्ची को फीड भी किया गया। अब देखें, छोटी बच्ची है, मेरे ख्याल से 8-9-10 साल की बच्ची हो गई है। अब देखें, इसको ये पता है कि लीगल प्रोसेस क्या होता है। तो जो इंटरव्यू करने वाला था, जब उसने उससे सवाल किया, उससे पूछा कि तुम्हारी बहन जल्दी घर आ जाए, तो इसके बाद जो बच्ची ने आगे से जवाब दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको सोचें समझें कि बच्ची ने ये बात कही। बच्ची ने ये नहीं कहा कि हाँ हमारी बहन घर आ जाए, हम उदास हैं, इस तरह की बातें नहीं की। उसने ये बात की, उसको इस चीज़ का पता था कि लीगल प्रोसेस है, जज साहब परमिशन देंगे फिर बहन आ सकती है। उसने यही बात की, जज साहब को चाहिए, जज साहब ये करें कि हमारी बहन को परमिशन दे दें, वो घर आ जाए, इस तरह की उसने बात की है। छोटी बच्ची है, उसको क्या पता इन बातों का, उसको क्या पता लीगल प्रोसेस का कि लीगल प्रोसेस क्या होता है, कैसे उस बच्ची ने घर आना है। लेकिन इसके बावजूद बच्ची ने ये बात कही। इससे मुबैना तौर पे ये महसूस होता है, बादी नज़र में ये महसूस होता है कि जैसे बच्ची को फीड किया गया हो। अब इसके बाद आगे दूसरी बात ये है कि देखें, मेरे ख्याल से ये महरीन सब्तैन साहबा हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, सोहराब बरकत को शर्म आनी चाहिए कि उस बच्ची के ऊपर व्यूज़ ले रहे हैं, जबकि मेरे ख्याल से मुनासिब ये होता है कि उस बच्ची का इंटरव्यू नहीं किया जाता, क्योंकि वो बच्ची डायरेक्टली इस केस के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। उस बच्ची को ला के फिर उसका इंटरव्यू किया गया, फिर उसको डिस्कस किया जा रहा है, बार बार डिफरेंट प्लेटफॉर्म से उसको डिस्कस किया जा रहा है, जो कि मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं था किसी भी किस्म की। अगर ये बच्ची डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व होती, हाँ ठीक है, बच्ची विक्टिम है, ये जो ख़ानदान है विक्टिम है, लेकिन इसके बावजूद वो डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है कि उसको ले जाया गया हो, कहीं वो गई हो, इस तरह की बातों में इन्वॉल्व नहीं है। वो छोटी बच्ची है, लिहाजा मेरे नज़दीक उस बच्ची को लेके नहीं आना चाहिए था। इसके बरक्स, अगर ये समझते हैं कि बच्ची के जो बयान है उसकी इतनी वैल्यू है जिसको डिस्कस किया जा रहा है, फिर इस तरह तो ये है कि छोटी बच्ची है, ये तो 9-10 साल की बच्ची है, तो जो इससे बड़ी बहन है इसकी, जिसकी उम्र अब 16 साल होने वाली है अकॉर्डिंग टू जो न्यू मेडिकल बोर्ड था उसके मुताबिक, तो फिर उसका बयान क्यों नहीं माना जा रहा। अगर यही बात करते हैं कि ये बच्ची का जो इंटरव्यू था इतना अहमियत का हामिल है, तो जिसकी बड़ी बहन है उसकी बात की वैल्यू क्यों नहीं है फिर। तो जब उस पर बात आती है जो कि ऑलरेडी 16 साल होने वाली जिसकी उम्र, उसकी बात की वैल्यू नहीं है, उसको कहते हैं हम उसको नहीं मानते। अगर वो कोई भी बयान देती है कहते हैं हम उसको मानते नहीं हैं। लेकिन एक बच्ची जिसकी उम्र 9-10 साल है, उसके बयान की इतनी अहमियत है कि उसको डिस्कस किया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है कि उसकी बहन ये कह रही है, उसने ये सुना, उसकी बहन उससे डिस्कस ये किया। अब यहाँ पे ये बात क्यों नहीं आती, यहाँ पे आप लोग ये पॉइंट क्यों नहीं रेज़ करते, ये क्यों नहीं कहते कि शायद उसके वालिदैन ने उसको फीड किया हो। जैसे आप दवाज़ारा की बात करते हैं ना कि उनको लोगों ने फीड किया हो, फेयर इनफ, लेकिन सेम इसी तरह ये बात क्यों नहीं यहाँ पे लागू होती, ये बात क्यों नहीं कही जाती कि इस बच्ची को भी फीड किया जा सकता है, इस बच्ची को भी शायद उसके वालिदैन ने फीड किया हो। जो इस तरह की बातें कर रही है, वो जिस तरह की बात कर रही है कि जैसा को चाहिए कि उसको भेज दें, फिर वो ये कह रही है कि मेरी बहन कह रही है मैंने घर जाना है। जब इस तरह की बातें की जा रही हों, जब इस तरह के बयान दे रही हो, तो यहाँ पे ये बात क्यों नहीं लागू होती, यहाँ पे आप लोग ये क्यों नहीं बात करते, यहाँ पे आप क्यों बायस्ड होकर बात करते हैं कि नहीं बच्ची ने ये बात की है, उससे उसकी बहन ने ये डिस्कस किया है तो ये वो बयान दे रही है यहाँ पे आके। लेकिन जो बड़ी बच्ची है उसके बयान की अहमियत नहीं आपके सामने। ये मुनाफिकत है आप लोगों की। या तो फिर इस बच्ची का भी बयान माने तो फिर हम मान लेते हैं, फिर इसी के साथ जो दवाज़ारा कहती है उसका बयान माने। वहाँ पे आप कहते हैं नहीं उसको फीड किया गया है, और यहाँ पे कहते हैं नहीं जी इसने खुद से इंटरव्यू दिया, ये वाला उसने खुद से ही बयान दिया है। ये मुनाफिकत है, ये आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। इसी के साथ आगे फिर वही बात है, मैं पहले दिन से ये बात कर रहा था कि अगर बच्ची जाना चाहती है वालिदैन के पास तो जाए, बिल्कुल जाए वो, और अगर वो बच्ची अपनी मर्ज़ी से ज़हीर के पास जाना चाहती है तो वहाँ भी जाए। लेकिन अब फैसला इसका करना है कोर्ट ने। अब कोर्ट पे छोड़ दें आप लोग खुद से शुरू हो जाते हैं यहाँ पे आके।
अब यहाँ बात हुई, मेहदी काज़मी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसके अंदर उन्होंने बोल दिया कि जज साहब हैं, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। देखें मेहदी साहब, आपने उस वक्त एतराज़ किया था जब आपने आईओ चेंज करवाए, आपने आईजी चेंज करवाया, काफ़ी सारी चीज़ें आपने खुद करवाई हैं। फिर आपने एक सर्टन पॉइंट पे आके जजिस के ऊपर भी बात की थी कि हमें एतबार नहीं है, उनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, इस तरह की बातें आपके जो वकील हज़रात कर रहे थे वहाँ पे। तो फिर जहाँ पे आप ये कैसे बात कर सकते हैं कि हम लोग हर बात मान रहे थे? आप लोग भी बात नहीं मान रहे थे। आप लोगों ने हर चीज़ को, जहाँ पे आपको डाउट हुआ, आपने कहा कि हम इस पर यकीन नहीं करते, हमें इस पर डाउट है। तो फिर जब आपने ये बात कही कि हमें डाउट है, तो फिर चीज़ें चेंज की गई। लेकिन अब यहाँ बात ये है कि अगर जज साहब छुट्टी पे आते हैं, आपको एतराज़ होता है, ये फैसला उनके हक में आता है, जो ज़हीर लोग हैं उनके हक में आता है, तो फिर आपको एतराज़ है। तो सबसे पहले आप इस बात को क्लैरिफाई कर लें कि आप, अगर आपके हक में फैसला नहीं आएगा तो आप उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्योंकि आप लोग नहीं मान रहे। सेम इसी तरह जो ज़हीर लोग हैं, जब उनके खिलाफ कोई फैसला था वो भी नहीं मानेंगे। तो यहाँ सारा मसला यही है कि आखिरकार जजिस ने फैसला करना है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि फैसला अभी नहीं होने वाला। ये सब लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, और फिर छोटी छोटी बच्चियों को लेके आ जाते हैं मैदान में, उनको डिस्कस करते हैं, उनके इंटरव्यू को डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र 8, 9, 10 साल है, उसके जो बयानात हैं वो इतनी अहमियत के हामिल हो जाते हैं कि जो एक बड़ी बच्ची है जिसकी उम्र 15, 16 साल होने वाली है, या 16 साल है, उस बच्ची का बयान उसको अहमियत ही नहीं है, कोई उसको मानते नहीं ये लोग। तो यहाँ तक कि थी मेरी अभी की वीडियो। दोबारा से मुलाकात हो किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।